नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। माध्यमिक शिक्षा मंडल छत्तीसगढ़ द्वारा आज से प्रदेश में 12वीं कक्षा की परीक्षाएं लेना शुरू कर दिया गया। राज्य शासन के निर्णयानुसार कोविड संक्रमण को देखते हुए इस वर्ष विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिकाएं पहले से दे दी जाएंगी और उन्हें निर्धारित समयावधि में प्रश्नों के उत्तर लिखकर उत्तर पुस्तिकाएं वापस परीक्षा केंद्रों में जमा करना होगा। जिला शिक्षा अधिकारी सतीश पांडे ने बताया कि कोरबा जिले में 1 जून से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को परीक्षाओं के लिए प्रश्न पत्र व उत्तर पुस्तिकाओं का वितरण शुरू हो जाएगा। इसके लिए जिले में 151 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इस परीक्षा में जिले के विभिन्न शासकीय अशासकीय स्कूलों के 12,878 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र व उत्तर पुस्तिकाओं का वितरण 5 जून तक किया जाएगा। परीक्षार्थी प्रश्नों के उत्तर लिखी पुस्तिकाएं 6 जून से 10 जून के बीच निर्धारित परीक्षा केंद्र में जमा कर सकेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि इस दौरान किसी परीक्षार्थी के कोविड संक्रमित होने की दशा में संक्रमित परीक्षार्थी किसी अन्य व्यक्ति को अपनी परीक्षा संबंधी जानकारी और कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट के साथ प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिकाएं लेने या जमा करने के लिए अधिकृत कर सकेगा। अधिकृत किए गए व्यक्ति परीक्षार्थी के पूरे विवरण, पॉजिटिव रिपोर्ट और आधार कार्ड की छाया प्रति के साथ प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिकाएं परीक्षा केंद्र से ले सकेंगे और लिखी उत्तर पुस्तिकाएं भी जमा कर सकेंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल के निर्देश पर कक्षा 12वीं का परीक्षा का प्रश्न पत्र का वितरण का कार्य सभी केंद्रों में आज चालू हो गया है। साड़ा कन्याशाला एक केंद्र है, परीक्षा केंद्र है। यहाँ 207 बच्चों को परीक्षा देनी है, तो सभी बच्चे आज क्वेश्चन पेपर लेने के लिए आए हुए हैं और व्यवस्थित तरीके से प्रिंसिपल और केंद्राध्यक्ष ने ये व्यवस्था दी है कि विज्ञान का अलग, आर्ट्स का अलग, कॉमर्स का अलग और प्राइवेट स्टूडेंट का प्रश्न पत्र अलग अलग बांटी जा रही है और सामाजिक दूरी बना करके और सभी को मास्क के साथ में सैनिटाइज करके क्वेश्चन पेपर बांटा जा रहा है और आवश्यक निर्देश भी दिए जा रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर ले जाके किस तरह से उनको लिखना है और 6 तारीख को फिर से इनको वापस अपनी उत्तर पुस्तिका से ही जमा करना है। टोटल जो केंद्र है वो 152 केंद्र हैं। उन केंद्रों में ये परीक्षाएं जो है वो संचालित हो जाएंगी। लगभग 22,000 परीक्षार्थी जो है वो कक्षा 12वीं के संपन्न हो पाएगी सर परीक्षा पूरी। 6 तारीख को आंसर शीट जमा करना है। उत्साह है क्योंकि जल्दी पेपर हो जाएगा तो अच्छा ही रहेगा हम ही लोग के लिए और आगे जाके कॉलेज में भी एडमिशन मिल पाएगा जल्दी। नतीजा अच्छा ही होगा क्योंकि इतना कह पाना मुश्किल भी है। पढ़ाई अच्छी चली है, उसी के आधार पर लिख भी लेंगे, अपने पेपर भी दे देंगे। बहुत परिवर्तन आ रहा है, परीक्षा की बहुत तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इस कोरोना काल में अब हमें घर जाके बैठ के देना पड़ता है पेपर, इसलिए बहुत परेशानी हो रही है। जो मेहनत की है वो उसका उतना फल नहीं मिलेगा जैसे हम घर जाके देंगे। उसमें बहुत उम्मीदें थी कि हमने जिस तरह से तैयारी की थी उससे हिसाब से हमें परसेंट आता है तो हम लोगों को थोड़ा खुशी मिलती है, लेकिन इसमें हम लोग जैसे क्वेश्चन अभी घर जाके दे देंगे तो उसमें हमें उतनी खुशी नहीं मिलेगी जो परसेंट आए। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। कोरबा में 20 वर्ष से रह रहे गरीब आदिवासी परिवार के मकान को कब्जे में लेते हुए रतीजा पंचायत ने गौठान बना दिया। दरअसल पाली ब्लॉक के ग्राम रतीजा निवासी चंद्रभवन सिंह गोड़ व उसकी पत्नी सुशीलाबाई गोड़ अपनी पुत्री के साथ ग्राम नोनबिर्रा व ग्राम पंचायत रतीजा के दोनों गांव की सीमा के बीच में अपना कच्चा मकान बनाया हुआ है, जहां लगभग 20-25 वर्षों से उस मकान में निवास कर रहे हैं। ग्राम पंचायत रतीजा के सरपंच सचिव रोजगार सहायक के द्वारा आदिवासी गरीब पीड़ित परिवार के घर को अपने कब्जे में लेकर गौठान बना दिया गया है। गौठान के चारों तरफ तार की फेंसिंग लगा दिया गया है और सामने से गेट बंद कर दिया गया है। पीड़ित परिवार को ऐसा लगता है कि वह सब जेल खाने में कैद हो गए हैं। जब सरपंच सचिव से बात की गई इस मकान को छोड़कर कुछ दूरी में गौठान बना ले, फिर भी उसके कच्चे मकान को नहीं छोड़ा जहां और लोग निवास कर रहे हैं, जबकि उस जगह में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास आवंटन प्राप्त हुआ है, जिसकी राशि 25,000 निकाल चुके हैं। साथ ही गरीब चंद भवन सिंह के परिवारों ने हरदी बाजार तहसील में 2016 में तहसील कार्यालय में जाकर 1,000 रुपए का अर्थदंड भी दे चुके हैं। शासन की योजना के तहत उस जगह में शौचालय निर्माण हो गया है, फिर भी रतीजा के सरपंच सचिव के द्वारा दबंगई पूर्वक उस मकान को अपने कब्जे में लेकर तार फेंसिंग करते हुए चारों तरफ से गौठान बना दिया गया है। अब इन गरीब परिवारों को कहीं पर
दूसरी जगह में घर बनाने को पंचायत के द्वारा कहा जा रहा है। मैं तो कहा था भाई गौठान नहीं चाहिए। सरपंच में कहा थे कल ये सरपंच है के लिए कुछ नहीं बोला सक बोलवे नहीं करा थे। हाँ। बस वही खाली कहा जैसे कि भाई जगह बताओ। हाँ। तो आज तक के जगह नहीं बताए। अब कहा से कि ठीक है रही चलेगा। अब ठीक है इसे कहा से। तो कितना दिन से आप मास्टर था यहाँ मोला कम से कम 22-23 साल हो गए। 22-23 साल के अभी 2 साल हुआ से गौठान ला बनाए हैं। हाँ अब मैं कौन है अभी आप यहाँ सरपंच? खिलावन है। का कहते सरपंच अभी जब कथा काप बना के ये कहता का कहते हो वो कुछ नहीं कहे। सरपंच सचिव आके बोला रही से सचिव कहे कि चाचा कहा से तोर बस जगह भी बताबो। लेकिन आज तक मतलब ही लंग बनावे के बताए नहीं है। लास्ट में बताए कि ठीक है मैं घर बना लो जमीन बताइए मैं बाकी मोला रस्सी में नाप लो। रस्सी में नाप के माने जितना जमीन है उतने मोला दे दो और मोर घर ला बना दो। नहीं सकन घर ला बनाए तो बना लेवे। कहाँ जो घूचे हैं तो माने कुछ नहीं बोला। तो बार बिहा करदार हैं ऐ नाती नौतरा हो गई है तय अभी हम लोग तो आंखी देख के बनाया थे गौठान ला। कौन है खोदवाई से पुराना सरपंच नाली लग खुदवा है पुराना सरपंच नया अभी कहाँ ये गौठान ला नया सरपंच बनवा थे। अब ओकर ये होगी त नहीं गा यही तो हम लोग औरत जगह बताओ कहते जगह बताए ना हमारा घर बना के दे। तो हम कहा घर बना के रख हम तो नांगर अब तो हमारे मरक टोला आते। जबकि इनके पास एक भी रुपया नहीं है और 2 और जो आवास बनाने के लिए सीमेंट भी लिया गया था अब वह सीमेंट की पत्थर हो गया है, जिसकी भरपाई स्वयं चंद्रभवन सिंह गौड़ कर रहा है। ग्राम पंचायत रतीजा पंचायत के सरपंच खिलावन सिंह कंवर का कहना है कि चंद्रभवन सिंह गौड़ को जाकर बोला गया था कि यह जगह शासकीय है और इस मकान को छोड़कर कहीं दूसरी जगह मकान बना लो और चारों तरफ से पंचायत के द्वारा गौठान बनाया गया है। पंचायत के द्वारा चंद्रभवन को घर बनाने के लिए जगह दिया जाएगा जो अभी तक चिन्हांकित नहीं हुआ है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ राजेश साहू की रिपोर्ट। कोरबा में कोरोना टीका लगवाने निराश हो रहे युवा, इसके लिए बनाए गए सभी टीकाकरण केंद्र को बंद रखा गया। वैक्सीन आने का इंतजार करते हुए युवा हताश हो चुके हैं। इसके बाद भी रोजाना केंद्रों के चक्कर काट रहे हैं और वहां से निराश होकर लौट रहे हैं। टीका उपलब्ध नहीं होने से युवा काफी आक्रोश में हैं। कोरबा जिले में 18+ वालों का 5% ही टीका अब तक हो पाया है। टीका का स्टॉक नहीं होने से युवाओं को टीका नहीं लग रहा है। उम्मीद है कि नई खेप आने के बाद उन्हें भी वैक्सीन लगाई जाएगी। कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन नहीं लग पाने के कारण युवा वर्ग असुरक्षित महसूस कर रहा है। अब तक 18+ वालों को जिले में केवल 5% ही टीका लगा है, जो 27,000 के करीब है। इधर स्वास्थ्य विभाग यह जानकारी नहीं दे पा रहा है कि वैक्सीन कब तक मिलेगी। अभी जो वैक्सीन उपलब्ध है वह सिर्फ 45+ के लिए आरक्षित है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक शासन ने बची हुई वैक्सीन से युवाओं का टीकाकरण करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा वैक्सीन की आपूर्ति को लेकर कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि मांग के अनुरूप टीका मिलेगा तो रोज 30 से 35,000 युवाओं को टीका लगाने की क्षमता उनके पास है। हॉस्पिटल जा रहे हैं तो आज आना कल आना बोल रहे हैं, वैक्सीन है नहीं वहाँ, है ना। और डेली जाओगे तो कहाँ बन पाएगा। और भीड़ भी इतना ज़्यादा 1-2 दिन से ज़्यादा हो जा रहा है। वैक्सीन लग जाता तो ठीक रहता। बस वही कि कल आना परसों आना ऐसे ही चल रहा है डेली। वैक्सीन नहीं है, अभी नहीं आया है बोलते हैं, तो कब आएगा। टीकाकरण चालू कर दिए हैं तो वैक्सीन आना चाहिए ना। वैक्सीन रहेगा तभी टीकाकरण होगा। खतरा रहेगा इसमें? अरे बहुत खतरा है। अभी आप देख रहे हो कैसा महामारी चल रहा है ना। और घर से बाहर निकलना मतलब वैक्सीन लग जाएगा, थोड़ा सुरक्षित महसूस करते अपने आप में। लगभग 15 दिनों से 18+ की वैक्सीन के बारे में पूछने गए हॉस्पिटल में, तो वो बोल रहे हैं कि भी टाइम लगेगा, 4 दिन लगेगा, 5 दिन लगेगा। वो बोल रहे हैं कि संख्या कम है, 20 वैक्सीन आया है, वो लग चुका है ना। तो दिक्कतें हो रही है वैक्सीन के बारे में। 18+ में हमारे फैमिली बहुत लोग हैं, 10-12 लोग 18+ में इंजेक्शन वैक्सीन लगना है, अभी तक लग नहीं पाया है। और ये वैक्सीन के नाम से मैं खुद अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा हूँ। अगर वैक्सीन लग जाता है युवाओं को, मेरे को, तो हम लोग सब सुरक्षित महसूस करेंगे अपने आप को। हाँ भाई वैक्सीन लग गया बोल के। वैक्सीन न लगने के कारण हम अपने आप को असर महसूस कर रहे हैं। अगर वैक्सीन लग जाती है तो हम आपको स्टेप महसूस करते हैं। और शायद अभी वैक्सीन लग नहीं रही है, जिससे काफ़ी सारे लोग परेशान हो रहे हैं। वैक्सीन लग जाती है तो काफ़ी हद तक हम अपने आप को स्टेप महसूस करते हैं।
कोरबा जिले में बुजुर्गों के टीकाकरण के दौरान बड़े स्तर पर टीकाकरण किया जा चुका है। 18+ में जो हमारा आकलन है उसका करीब 5% अभी हमारे पास में लग गया है। करीब 27,000 लोगों को हम लोगों ने लगा चुका है। टीका अभी हमारे पास आने वाला है, जल्दी आ जाएगा और हम लोग प्रारंभ भी कर देंगे। जैसे लगातार हम लोग कुछ स्तर से कांटेक्ट में हैं, तो संभावना है कि बहुत जल्द वैक्सीन की उपलब्धता हो जाएगी। जैसी वैक्सीन मिलेगी तो हमारा पूरा प्लान तैयार है। हम लोगों ने 18 से 44 वर्ष के सभी हितग्राहियों को हमने चिन्हांकित कर लिया है, उनका रजिस्ट्रेशन हो गया है और वैक्सीन मिलते ही हम लोग बहुत तेजी से लोगों को टीकाकृत करना शुरू कर देंगे। अधिकारियों के मुताबिक टीका उपलब्ध होने पर 15 दिनों में लक्ष्य के अनुरूप युवाओं का टीकाकरण किया जा सकता है, लेकिन कोरोना से बचाव के लिए युवाओं को कब तक टीका लग पाएगा, ये बड़ा सवाल है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा जिले में अनलॉक होते ही लोगों को सताने लगी पेट्रोल डीजल की दर। पेट्रोल और डीजल का रेट 100 रुपए के करीब पहुंच गया है। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर जिला प्रशासन ने 45 दिनों का लॉकडाउन लगाया था, जिससे लोगों का रोजगार प्रभावित हुआ है और लोगों की कमर तोड़ दिया। अब पेट्रोल और डीजल की दर में आग लग रही है, जिससे लोगों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। कोरबा वासियों का क्या कहना है, आप भी सुने। परेशानी तो मेरी नहीं, हर किसी की बढ़ गई है अभी पेट्रोल डीजल के रेट की वजह से। और पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ रहा है तो बाकी चीज़ों का भी रेट बढ़ रहा है। सब्जियों का दाम बढ़ गया है, पहले से बहुत महंगी आने लगी है सब्जियां, और दूसरी चीज़ों का भी। तो ओवरऑल इम्पैक्ट देखेंगे तो बहुत ज़्यादा पड़ गया। सिर्फ पेट्रोल डीजल की बात नहीं, दूसरी चीज़ें भी उसकी वजह से महंगी हो गई ना, तो वो परेशानी। टैक्स को कम करना चाहिए, वैसे जो पेट्रोल पे जो टैक्स है बढ़ा दिया है उस पर थोड़ा सा कम करना चाहिए। वैसे लाना तो चाहिए, पर अब वो क्यों नहीं ला रही है वो गवर्नमेंट समझेगी क्या सोच रही है, वो क्या चल रहा है उनके दिमाग में। क्योंकि ओवरऑल जो इम्पैक्ट है वो बढ़ जाता है। सिर्फ एक चीज़ की बात नहीं कि पेट्रोल बढ़ रहा है, क्योंकि अब ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बढ़ गया, उससे हर चीज़ें महंगी हो जाती हैं। आप तक जो भी चीज़ पहुंच रही है वो उसका माध्यम तो ट्रांसपोर्टेशन ही है ना। पेट्रोल बढ़ेगा तो सब बढ़ेगा, तो हमारे ऊपर एक का बोझ नहीं है, हमारे ऊपर हर चीज़ का बोझ पड़ जा रहा है उसकी वजह से। तो इस चीज़ को समझना जरूरी है कि खाली पेट्रोल की बात नहीं है, सब चीज़ों की महंगाई उसकी वजह से बढ़ जा रही है। परेशानी तो बहुत है सर। देखिए इसमें बात ऐसा है कि सवारी 10 रुपये 15 रुपये से अधिक देना नहीं चाहता। अब हम लोग को मजबूरन बस गाड़ी खड़ा करके रखनी पड़ जा रही है पेट्रोल में, और सवारी से 2 पैसे एक्स्ट्रा मांगो तो बाद विवाद की स्थिति हो जाती है। इसमें तो हम लोग को बहुत घर चलाना मुश्किल हो गया है और आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। अभी बहुत परेशानी बढ़ रही है, और इसमें क्या है, बड़े बिजनेस वाले को फर्क नहीं पड़ता है। जो छोटे बिजनेस वाले हैं ना, जो छोटे कार्य करते हैं, मिडिल क्लास के लोग, उनको बहुत फर्क पड़ता है। रेट इतना बढ़ गया है कि पेट्रोल बढ़ा नहीं पाते हैं। ऐसे में आदमी तो रोड पे आ जाएगा ना। रोज के आड़ में 25 पैसे के औसतन बढ़ रहा है लीटर में, और क्रूड ऑयल का रेट भी बढ़ रहा है, इसलिए उसका प्रभाव यहाँ के पेट्रोलियम में भी पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मूल्य पर आधारित है, और हमारे देश में 20% करीबन उत्पादन है, बाकी 80% हम विदेशों से आश्रित हैं, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मूल्य का प्रभाव तो अपने देश में भी पड़ेगा। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनी पाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB स्टील, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522 91 7722 786 922 2258।
सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, a unit of orthopedic surgery and trauma management। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज, फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 70672999991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। कोरबा के सरमंगला मंदिर हसदेव दाई तट नहर रोड पर भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित जिला प्रशासन ने कर दिया है। सड़क के काम में असुविधा और दुर्घटनाओं की संभावनाओं पर प्रशासन ने ये निर्णय लिया है। जिला प्रशासन ने सरमंगला मंदिर से हसदेव दाई तट नहर रोड पर सभी प्रकार के भारी माल वाहनों, खाली माल वाहनों की आवाजाही पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। सरमंगला मंदिर से तरदा रोड तक इस सड़क को बनाने का काम तेजी से किया जा रहा है। वाहनों के आवागमन से सड़क बनाने के काम में असुविधा और दुर्घटनाओं की आशंका के चलते प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। इस संबंध में कलेक्ट्रेट से आदेश भी जारी किया गया है। यह आदेश मोटरयान अधिनियम की धारा 115 और छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम 215 के तहत जारी किया गया है। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी प्रियंका महोबिया ने बताया कि सरमंगला मंदिर रेलवे क्रॉसिंग से तरदा मोड़ तक सड़क पर लोडेड अनलोडेड भारी मालवाहक वाहनों की आवाजाही की रोक अवधि के दौरान वाहन वैकल्पिक मार्ग से चलेंगे। इस सड़क पर चलने वाले सभी मालवाहक वाहन उरगा से बरबसपुर रेलवे क्रॉसिंग बाईपास सड़क से होते हुए रिजदी चौक, बालको, रुमगड़ा, ध्यानचंद चौक से CSB चौक, स्टेडियम से राताखार बाईपास सड़क से होते हुए सरमंगला पुल से
गुजरकर कुसमुंडा की ओर चलेंगे। तो रोड देख के हालत खराब हो जा रही है हम लोग का। ऐसा लगा कि कब बने, इतनी जल्दी बन जाए कि हम लोग के लिए सहूलियत हो जाए। क्या रोड थोड़ा सा भी कुछ हुआ जाम हो जाता है एकदम, एक घंटा 2 घंटा खड़ा रहना पड़ता है धूप में। ज़्यादा बिगड़ रही है गाड़ी हम लोग की, एकदम पटक रहा है गाड़ी, ढाए बेरिंग टूट जा रहा है, तो साकअप खराब हो जा रहा है। और ऐसे कि लॉकडाउन चल रहा है, कम एकदम है ही नहीं, ऊपर से हम लोग घर से चलाना मुश्किल हो जा रहा है। असल में रोड बन रही है, अच्छी बात है, लेकिन बात ये हो जाती है सर कि ट्रैफिक थोड़ा कभी कभी जाम हो जाता है। और रोड हालांकि आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन का काम चालू है यहाँ भी वहाँ भी आगे तरफ। तो पहले जैसे रोड ख़राब थी तो अब अच्छी हो जाएगी, तो उसके लिए थोड़ा परेशानी हमको तो झेलनी पड़ेगी ना सर। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। रायगढ़ और जांजगीर चांपा जिले से बाइक में सवार होकर कोरबा शहर में गांजा खपाने पहुंचे 3 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके पास से 3 किलो गांजा बरामद किया गया है। कोरबा सीएसपी योगेश साहू ने बताया कि शहरी क्षेत्र में गांजा तस्करी और बिक्री पर शिकंजा कसने एसपी अभिषेक मीणा ने निर्देश दिए हैं। इसके तहत सभी थाना चौकी क्षेत्र में निगरानी बढ़ाई गई है। शहर में पड़ोसी जिले रायगढ़ व जांजगीर चांपा से गांजा खपाने पहुंचे 3 तस्करों को सिटी कोतवाली थाना प्रभारी लखनलाल पटेल के नेतृत्व में पकड़ा गया है। आरोपी बाइक में इमली डुग्गू के पास पहुंचे थे। उनके पास से 3 किलो गांजा बरामद किया गया है, जिसे बोरी में छिपाकर रखा था। पकड़े गए लोगों में सतीश सोनवानी, लक्की जायसवाल और विकी तिवारी शामिल हैं। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया है। आदरणीय एसपी सर के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन पर जिले में लगातार जो है नशे के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसी तारतम्य में कोतवाली थाना अंतर्गत इमली डुग्गा के पास मुखबिर सूचना प्राप्त हुई थी, जिस आधार पर घेराबंदी की गई और एक सोल्ड होंडा गाड़ी में ट्रिपल सवारी युवक जा रहे थे। संदेह के आधार पर उनसे पूछताछ किया गया और तलाशी ली गई। उनसे 3 किलो जो है गांजा जब्त किया गया है और उन पे एनडीपीएस की कार्रवाई की गई है। ये जो है 3 आरोपी हैं, इसमें से 2 जो हैं रायगढ़ जिले से हैं और एक जांजगीर चांपा जिले से है। तो वहाँ से इन लोग जो हैं प्राप्त किए थे गांजा जो है, और शहर में जो है ग्राहक की तलाश कर रहे थे खपाने के उद्देश्य से। तो मुखबिर से सूचना के आधार पर जो है इनको घेराबंदी करके त्वरित कार्रवाई करते हुए कोतवाली पुलिस और निरीक्षक लखन पटेल की टीम के द्वारा उस पर तत्काल घेराबंदी करते हुए कार्रवाई की गई। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान के साथ राम कुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा जिला युवा कांग्रेस के महासचिव आशीष गुप्ता के नेतृत्व में कुसमुंडा परिक्षेत्र, गेवरा परिक्षेत्र के एसीसीएल जीएम व देवका थाना प्रभारी को डीजल चोरी के संबंध में ज्ञापन देकर विरोध किया गया। कुसमुंडा परिक्षेत्र व गेवरा परिक्षेत्र में लगातार कई महीनों से बहुत बड़ी मात्रा में डीजल चोरी का मामला सामने आ रहा है। चोरों द्वारा भारी संख्या में बकायदा पिकअप गाड़ियों में बड़े बड़े डब्बे लेकर खदान के अंदर जाया जाता है और खुलेआम डीजल की चोरी कर निकल जाया करते हैं। लेकिन एसीसीएल ने कभी इतने बड़े मामले में कोई बड़ी कार्रवाई की और न ही संबंधित थाना के पुलिस ने कभी इस पर कोई बड़ी कार्रवाई की। खाना पूर्ति करने के लिए छोटे मोटे चोरों को पकड़ लिया जाता है, पर जो बड़ा गिरोह एसीसीएल को करोड़ों का नुकसान पहुंचा रहा है, एसीसीएल प्रबंधन द्वारा जिन बड़ी मशीनों से डीजल की चोरी की जाती है, इसके चालकों को वॉकी टॉकी दिया गया है। साथ ही जगह जगह कैमरे भी लगाकर रखे हैं और करोड़ों रुपए खर्च कर सीआईएसएफ की तैनाती की गई है। उसके बाद भी इस तरह खुलेआम भारत सरकार की संपत्ति लूटा जाना निश्चित ही इसमें अधिकारी कर्मचारियों की संलिप्तता को जाहिर करता है। खदान के अंदर सीआईएसएफ की तैनाती के बाद भी बड़ी संख्या में चोरों द्वारा खदान के अंदर जाकर बड़ी आसानी से चोरी की जाती है, जिसकी जानकारी एसीसीएल के अधिकारी कर्मचारी व पुलिस प्रशासन को न हो ऐसा संभव नहीं है। आशीष गुप्ता ने बताया कि 2 बार सीआईएसएफ का चोरों से मुठभेड़ हुआ है। कल ही सीआईएसएफ ने चोरों को भगाने 40 राउंड हवाई फायरिंग की। चोरों द्वारा पिकअप छोड़कर भाग गए। पिकअप के माध्यम से इस गिरोह के सरगना तक पहुंचा जा सकता है। एसीसीएल और पुलिस प्रशासन की इच्छा शक्ति पर यह निर्भर करता है कि वह इसमें कार्रवाई करना चाहते हैं कि नहीं। युवा कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल गेवरा परिक्षेत्र, कुसमुंडा परिक्षेत्र के जीएम के नाम का पत्र एसीसीएल प्रबंधन को भेंट कर ज्ञापन दिया है। साथ ही एक पत्र देवका थाना प्रभारी को भी दिया गया है इन सभी चोरी की घटनाओं के संबंध में, और यह चेतावनी दिया गया है कि यदि इन घटनाओं पर कठोर कार्रवाई नहीं की जाती है
तो युवा कांग्रेस के पदाधिकारी आगे अपने इस विरोध को और भी उग्र करने बाध्य होंगे। आज हम लोग युवा कांग्रेस के द्वारा कुसमुंडा एवं गेवरा के जीएम को ज्ञापन सौंपे हैं। खदान जो है हमारा, जो खदान, इसको काले हीरे के नाम से पूरा देश और विदेश में प्रसिद्ध है हमारा कोरबा जिला, लेकिन एससीसीएल के अधिकारी एवं कर्मचारी सारे लोग खदान के अंदर एक बड़ी मात्रा में डीजल की चोरी हो रही है, जिसमें हमें यह आशंका है कि कहीं ना कहीं इसमें एससीसीएल के अधिकारी संलिप्त है। आप देखते होंगे आए दिनों यहाँ पे गोलीबारी एक दूसरे के ऊपर, सीएसएफ उसके ऊपर करता है, वो उसके ऊपर करता है, केवल ये लोग खाना पूर्ति कर रहे हैं। एससीसीएल जो है यहाँ के जो जीएम वो मालिक होते हैं अपने खदान के। ये अगर हमारी मांग पूरी नहीं होगी, डीजल चोरी अगर बंद नहीं होगी, तो हम चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए बाध्य हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में तेज रफ्तार का कहर जारी है। दिपकापाली मार्ग में एक तेज रफ्तार वाहन ने बाइक सवार को ठोकर मार दी। बाइक सवार नीचे गिर गया। बाइक में युवक और महिला बैठे थे जो पाली से कोरबा की तरफ जा रहे थे। कुछ राहगीरों ने इसकी सूचना डायल 112 को दी, जो मौके पर पहुंचकर दोनों घायलों को पाली के अस्पताल पहुंचाया। गनीमत रही कि इस हादसे में 4 पहिया वाहन की चपेट में नहीं आए, नहीं तो बड़ी घटना हो सकती थी। पाली पुलिस ने अज्ञात वाहन के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अभी यहाँ हम पाली से आ रहे हैं, इधर कोरबा जा रहे थे। हाँ। तो यहाँ एक्सीडेंट हुआ तो हम रुक के देखे। हाँ। उसके बाद 112 को हम फोन किए, उसके बाद आ रहे थे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राजेश साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनी पाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनी पाली, जेलगांव, CSB स्टील, टावर सिटी, पुष्पल्लव, साडा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता: सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई और ब्लिंचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल और सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 70672999991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स,
जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। कोरबा में अवैध शराब के विरुद्ध पुलिस की कार्रवाई जारी है। सिटी कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि इमली डुग्गू बाईपास में शराब की तस्करी हो रही है। नाकाबंदी के दौरान फिरतुराम नागवंशी को गिरफ्तार किया। इसके पास से 6 लीटर महुआ शराब बरामद हुई। इसके खिलाफ सिटी कोतवाली पुलिस ने आबकारी एक्ट की कार्रवाई की। जिले में लगातार अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसी तारतम्य में कोतवाली पुलिस द्वारा मुखबिर सूचना प्राप्त होने पर इमली डुग्गू बाईपास पर सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति द्वारा जो है पैकेट बनाकर कच्ची जो महुआ शराब है उसका विक्रय किया जा रहा है। उस आधार पर घेराबंदी करते हुए उस पर कार्रवाई की गई और उसे पकड़ के पूछताछ किया गया, जिससे उसने अपराध स्वीकार किया और आरोपी के पास से 6 लीटर जो है महुआ शराब जब्त किया गया। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे YouTube चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।